शीर्ष में जी ग्रंथ। शरीर विशुद्ध ज्ञान अधिकार। गाथा नंबर हुई अपनी 328, 329, 330 और 331, जिसमें समझाया जा रहा था कि भाव कर्म का कर्ता कोई और नहीं है। कोई पुद्गल हों, खंबे हों, कर्म हों, अन्य वस्तुएं हों, अन्य पदार्थ हों। भाव कर्म का कर्ता ये कोई अन्य पदार्थ नहीं है। भाव कर्म का कर्ता अशुद्ध निश्चय ऐसे जीव ही है। ही सब लगा रहे लेकिन वहां अशुद्ध निश्चय नहीं लगा रहे। बात समझ में आई? अशुद्ध निश्चय ने लगाया तब ही लगाया, और अशुद्ध निश्चय न लगायो तो भी लगाएंगे। जीव अपने भाव कर्म का कर्ता भी है। क्यों? कि शुद्ध भाव से, शुद्ध द्रव्य दृष्टि से जीव भाव कर्म का कर्ता नहीं है। तो फिर ये क्या बात है कि करता है करता नहीं है? कि जब अशुद्ध निश्चय न खड़ा करेंगे तो वास्तव में गलती तेरी ही कही जाएगी, गलती किसी और की नहीं कही जाएगी। लेकिन शुद्ध स्वभाव देखेंगे तो बताएंगे कि भैया तू इनसे भी न्यारा अखंड परमात्मा है। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन गलती दिखा करके गलती दूर करना है। प्रयोजन क्या है? गलती नहीं दिख रही हमें, तो अभी तो दोष ही नहीं दिख रहे। अभी तो गलती दिखाई दे तब तो बात पता लगे। अभी तो गलती ही गलती नहीं लग रही अपने दोष दिखते नहीं ना। अपने दोष आराम से दिखते भी नहीं है। कोई महान पुरुषत्वधारी होता है जो अपना दोष देख लेता है। और दोष का अभाव कौन करेगा? जिसे दोष दिखता होगा वो ही दोष का अभाव कर पाएगा। अभी जिसे दोष दिखता ही नहीं है तो दोष का अभाव कैसे कर पाएगा? लेकिन दोष ही देखता रहे तो दोष का अभाव कैसे कर पाएगा? दोनों बातें हैं। दोष ना दिखे तो दोष का भाव नहीं हो सकता, और दोष ही देखता रहे तो दोष का भाव नहीं हो सकता। भाव कर्म का कर्ता मैं हूं ये ना देखे तो वस्तु प्राप्त ना हो, और भाव कर्म का कर्ता मैं ही हूँ, सदाकाल हूँ, ऐसा देखता रहे, उसको मिटाने हटाने हटाने का उपाय ना प्राप्त करता हो तो भी शुद्धात्मा को नहीं देख सकता है। ऐसा। अब ये अनेकांतवाद वस्तु जो है ना, ये समझ में जीवों को आती नहीं आराम से। अनेकांतवाद के नाम पे जीवों ने मजाक बना लिया है, हैं? बस दो ही कर्म समझता है, पुण्य कर्म और पाप कर्म। इसके अलावा कोई कर्म और भी ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी भी होते हैं, समझता ही नहीं है। और इसके अलावा ज्ञानावर्णी दर्शन भी समझ ले कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म होते हैं, तो समझता ही नहीं है। द्रव्य कर्मों का वर्णन करना नियोग के अंदर है। नो कर्मों का वर्णन प्रथम नियोग चढ़ा नियोग के अंदर है। और भाव कर्म का वर्णन अध्यात्म के अंदर द्रव्य नियोग के अंदर है। ऐसी कथन पद्धति है इनकी, और सबको ना जाने ना तो मोक्ष मार्ग नहीं सत सकता। इसलिए ज्ञानी को मोक्ष मार्ग का पूरा निर्णय होता है। अब बताओ, नरक के गति के जीव को संदर्शन होता होगा तो सारी व्यवस्थाओं को कैसे जानता होगा? भाव कर्म क्या है, द्रव्य कर्म क्या है, आश्रव क्या है, आश्रव से भिन्न खंड क्या है। लेकिन जो ज्ञाय को जान लेता है वो सब जान लेता है। जो ज्ञाय को जान लेता है वो, जो स्वयं को जानता है वो सबको जान लेता है। जो स्वयं को नहीं जानता वो किसी को भी नहीं जान सकता। मूर्खों की भांति, पागलों की भांति बकता है। मोटो ने लिखा है, पागल मतवाला कदाचित माता को माता भी कहे। कभी क्या देता है, क्या बोल देता है? माता को माता कह देता है, पत्नी को पत्नी बोल देता है, और थोड़ा समय बाद फिर पत्नी को माता बोल देगा, माता को पत्नी बोल देगा तो ये पूछते हैं जो कि जो उसने कहा था, पत्नी को पत्नी और माता को माता, वो सत्य था कि नहीं था? तो हम तेरे से पूछते तो मतवाला है कि मतवाला नहीं है, बावला है कि सही है? प्रश्न यहाँ से शुरू होगा। अब ज्ञानी के सारे नए ज्ञान में होते हैं और अज्ञानी के सारे नए अज्ञान में होते हैं। ज्ञानी जितना पढ़ता है ज्ञान के लक्ष्य पूर्वक, ज्ञान की आराधना पूर्वक पढ़ता है। अज्ञानी जितना पढ़ता है वो अज्ञान की आराधना करता, अज्ञान को ही पूछता है और अज्ञान में ही रहता है। अब तो सूअर के सामने ठंडा पानी रख दो, शीतल जल साम शुद्ध, और गंदा पानी रख दो, तो कहाँ जाएगा वो सूअर? क्यों आंटी, अमिता जी, कहाँ जाएगा वो सूअर? गंदे पानी में, साफ पानी में तुम दे दो उसे तत्व शास्त्र, खूब पढ़ा दो,
लेकिन जब तक तेरा ज्ञान दूर नहीं होगा तब तक तेरी दृष्टि नहीं सुधरेगी, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता। दृष्टि परिवर्तन हुए बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और दृष्टि परिवर्तन क्या होता है कि अखंड ज्ञायक स्वभाव को देखे बिना कुछ भी नहीं हो सकता। न तो भाव कर्म जान जान पाएगा, न तो भाव कर्म से भी शुद्धात्मा जान पाएगा। जो शुद्धात्मा जानता है वही भाव कर्म जानता है। जो शुद्धात्मा नहीं जानता वो भाव कर्म भी नहीं जानता। नहीं जानता। कि जानते ही ना भाव कर्म क्या होते हैं, तो दोनों इकट्ठे, एक सिक्के के दो पहलू है ना। आपने एक सिक्का लिया, कितना सिक्का दिया आपको? चित आया कि पट आया आपके पास? हेड आया कि टेल आया आपके पास? है? क्या आया? बोलो। हेड आया है, टेल आया आपके पास? कि दोनों ही आ गए? हेड भी आ गया और टेल भी आ गया। दोनों आए हैं, चित भी आया पट भी आया। ऐसे ही जिसने वस्तु उस प्रमाण को स्वीकार करा, वो तो दोनों स्वीकार करे उसने। ये अशुद्ध ने भी और शुद्ध ने भी, दोनों ने स्वीकार करे उसने। तब जाकर वस्तु की शुरुआत होती है। किसी पर्याय में हीनता है, ये क्या है? अशुद्ध निश्चय ऐसे तो है, और किसी और की थोड़ा ना है, वो तेरी स्वयं की है। पर्याय में परिणमता कौन है? तो तू ही तो है। कोई अन्य वस्तु थोड़ा ना है कि पर्याय में परिणम कर रही हो। ऐसा थोड़ा ना है। चलो, कलश है इसके, दो अच्छे कलश हैं। दोनों कलश पढ़ लेते हैं इसके ना। आचार्य अमृतचंद देव ने दो कलश की रचना इसके ऊपर करी है। कार्यत वादि कर्तम न कर्म न च। पॉज हो गई है वीडियो। आपकी वीडियो पॉज हो गई है। आवाज आ रही है अब? अब आई आवाज। हाँ, चली जाती है। इसका भी परिणाम अपना है ना, स्वतंत्र। क्या कर सकते हैं? अब ये तो दिखाती है कि इसी दिन में, पूरे दिन में स्वतंत्र परिणाम चलता है। एक कार्य करता है, एक होता है, बस इतना सा फर्क है। होता है, करता है। ज्ञानी के भी कार्य होते हैं, अज्ञानी के भी कार्य होते हैं, कि दोनों के काम सेम होते हैं। लेकिन फर्क क्या है? ज्ञानी होते हुए कार्य को जानता है और अज्ञानी उन कार्य को करता बनता है। बस इतना सा डिफरेंस के कारण मिथ्या चलता है। चलेंगे पूरे दिन, कार्य तो चलते रहेंगे, इसमें कोई रुक नहीं सकता कार्य कोई भी। रुक रुक जाए ऐसी व्यवस्था बन नहीं सकती किसी की, कोई रोक रोक नहीं सकता। तीर्थंकर नहीं रोक सकते किसी कार्य को। चलेंगे। लेकिन फर्क कहाँ आता है? जीव की मान्यता के अंदर। एक जीव ये जानता है मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, इन सब कार्यों का कषाय को करता मैं नहीं हूँ। समय चलती हैं, आती हैं, जाती हैं, समय इनका कार्य होता है। और अज्ञानी क्या समझता है? इनको मैं चलाता हूँ, ये मेरे कारण से होती हैं। इतने से फर्क के कारण क्या होता है? संसार बढ़ जाता है। इतना सा डिफरेंस, इतना सा, इतना सा। इतना सा है कि पूरा है? इतना सा है कि पूरा है? पूरा मिथ्यात का जहर है यही, बस ये मान्यता। मैं करता हूँ, इन पुद्गल पदार्थों का, कषायों का, परभावों का मैं अखंड आत्मा करता हूँ। बस इतनी सी मान्यता से पर्याय में सारा जहर घुल जाता है। और मैं करता हूँ, मैं गायक स्वभाव हूँ, इतनी सी मान्यता से उसमें अमृत घुल जाता है। काम वही होगा जो हो रहा है। बेईमान भी हैं आप धरती पर, और ईमानदार भी हैं। बेईमान भी कमा खा रहे हैं, ईमानदार भी कमा खा रहे हैं। दोनों कमा खा रहे हैं। इन दोनों में फर्क कितना है? जमीन आसमान का है। चलो, अपन लोग यहाँ गए थे, कलश के पढ़ रहे थे।
कार्यत्वादिकर्तम न कर्म न च तज्जीव प्रकृत्योर्दयोर् प्रज्ञाया प्रकृते स्वीकार्य फल भुग भुग्भा वानुषंगात कृति नैकस्या प्रकृतेरचित तत्लसना जीवोऽस्य कर्ता ततो जीवस्य च कर्म तच्चिदनुगम ज्ञाता नयत पुदिगल। अर्थ। अब इस अर्थ का कलशु काव्य कहते हैं। किस अर्थ का? कि जो जीव भाव कर्म का भी अकर्ता अपने को मान लेते हैं, भाव कर्म का कर्ता ही पुद्गल को जानते हैं, पर्याय से भी भाव कर्म को पुद्गल का कहते हैं, मानते हैं, उन जीवों के प्रति संबोधन करते हैं। तो सारा समझा दिया समय सार है। तू अकारक है, वेदक है, शुद्ध है। अब ये बात समझानी पड़ती है कि तू भाव कर्म करता नहीं है। समझ रहे हो कि स्थिति कितनी कमजोर है अपन लोगों की। कि आचार्य देवों की ये नहीं है कि उन्होंने क्यों लिख दिया, यहाँ तेरी स्थिति बहुत कमजोर है, उन्हें बार बार लिखना पड़ रहा है कि बच्चे की आदत खराब हो किसी की, अब उसको बार टोकना पड़ता है कि गलत काम करता हो तो कहते हैं मत कर, फिर दोबारा कहते हैं मत कर, फिर कहते हैं मत कर, कहते हैं बार बार ये काम रह गया, बार बार मत कर मत कर मत कर। तो क्यों किसे कह रहे हैं मत कर? जो तेरी खराब आदत है ना, उसे कह रहे हैं मत कर। तेरी खराब आदत के लिए टोकना पड़ रहा है। अब देखिए खराब आदत क्या है। शनै शनै तो व्यवहार ग्रहण करता है, निश्चय ग्रहण करता है। इसलिए सारे शास्त्रों के अंदर दो ही तरह का कथन है, या तो निश्चयभाषी को निश्चय को छुड़ाया है और व्यवहाराभासी का व्यवहार पर छुड़ाया है। उसके अंदर सारे शास्त्रों का सार यही है। इस कथन का कलशुभ काव्य कह रहे हैं देखो, जो कर्म अर्थात भाव कर्म है वह कार्य है। देखो पहली बात तो यह है कि जो भाव कर्म है वो कार्य है कि नहीं है। पहले तो किससे ये पूछते हैं, तू समझ क्या था कि मैं आत्मा हूँ और भाव कर्म को करता मैं नहीं हूँ, भाव कर्म को करता मैं नहीं जानता कौन है या पुद्गल आदि हैं। तो उससे पूछते हैं भाव कर्म कार्य है कि नहीं है, भाव कर्म कुछ हो रहा कि नहीं हो रहा, कि नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा भैया, तो फिर तेरा कुछ नहीं हो सकता भाई। पर यहाँ में पूरा राग बैठा, पूरी कषाय बैठी, पूरे दुख बैठे, राग द्वेष बैठे हैं, वो कहता नहीं हो रहे, साक्षात दिख रहे दुख उनके, उनके नास्तिक पढ़ता है। तो कह रहे हैं जो कर्म है, जो कर्म माने कार्य, कर्म कहो कि भाव कर्म को एक ही बात है, कर्ता ने कर्म को। तो जो कर्म शब्द आता है ना उसके अंदर, वो कर्म शब्द का मतलब कार्य होता है। खाली कर्ता से षटकारक नहीं उठते, कर्ता के साथ जब कर्म लगता है तो षटकारक उठते हैं। कर्ता कर्ता कर्ता। अब उसे कर्ता किसका कर्ता? अब जब क्वेश्चन उठेंगे ना, क्या करा, किसने करा, कैसे करा, जब इतनी बातें उठेंगी तो षटकारक उठेंगे। तो खाली कर्ता बैठा दोगे तो फिर कोई कर्त कार्य नहीं उठेगा उसके अंदर, षटकारक भी नहीं उठेंगे। क्या आपने फिल्म ऐसी देखी कि एक फिल्म हो जिसके अंदर आदमी अकेला बैठा हो कमरे के अंदर, कोई सामने हो ही नहीं, कोई बातचीत करने वाला कोई नहीं हो, और बस बैठा हो अकेला और सोच रहा हो बैठा हो? कोई फिल्म ऐसी बन सकती है? कुछ नहीं कर रहा, बस खाली बैठा हुआ है बस। अरे यहाँ ऐसा हो सकता है कि भाव कर्म तो हो, अजीब खाली बैठा हो, बस बैठा आराम से? ऐसा नहीं। जो भाव कर्म है वह कार्य है, लिखा इसलिए वह अकृत नहीं हो सकता। क्या कह रहे इसलिए वह यह काम नहीं हो सकता। अकृत माने बिना करा हुआ, जिसे किसी ने करा नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी ने करा ही नहीं है और कार्य हो रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी ने करा ही नहीं और वो कार्य अपने आप चल रहा है। अभी अपन लोगों को क्या है कि कोई आदमी कोई गाली वाली दे या कुछ मतलब कहे, और बहुत बुरा हो रहा हो हमारे साथ, और हमने किसी के साथ बुरा किया नहीं जीवन में, पूरे अपने पूरे जीवन में बहुत अच्छे रहे, किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया हमने, कुछ नहीं कहा किसी को, बिल्कुल भी कुछ नहीं छेड़ा खानी खरी, बिल्कुल हमारा बहुत अच्छा जीवन है, और हमें गालियाँ पड़ रही हैं, बहुत अपयश हो रहा है। तो बताओ वो जो अपयश फैल रहा है वो बिना करे हो रहा क्या? तूने कुछ किया था कि नहीं किया था? पिछले कर्म पिछले जन्म में करा था जब भी हो रहा। वो कमठ का वैर चला पार्षद के प्रति, 7 भाव 8 भाव जितने भी चला वो चलता रहा चलता रहा। तो वो कमठ करता रहा क्या अपनी तरफ से? कमठ करता रहा। वो जो कार्य हो रहा था, उस कार्य के अंदर कुछ पार्षद का भी योगदान था कि नहीं था?
ये पूछ रहे हैं आपसे, वो जो कार्य चल रहा था, उस कार्य के अंदर पार्श्वनाथ का योगदान था कि नहीं था? कि कुछ योगदान नहीं था, पार्श्वनाथ का पूरा योगदान था। वो पूरा कार्य का कर्ता उसका पार्श्वनाथ ही थे, लेकिन जो ईंट पत्थर पड़ रहे थे उसके, लेकिन भाई भाव कर्म से नहीं जुड़ रहे थे ना, उसके कर्ता भी नहीं बन रहे थे उस काल के अंदर भी। और अज्ञानी क्या करता है, क्षण क्षण कर्ता बनता रहता है, इन्होंने मैं ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा किया। वो कर्ता जो बनता है ना अंदर से, तो उसे कर्तापन से नया कर्म बंध तुरंत कर लेता है, नई जेल प्राप्त कर लेता है, ऐसा। इसलिए वो अकृत नहीं हो सकता, अर्थात किसी द्वारा किए बिना नहीं हो सकता, कि किसी ने करा तो हो नहीं और वो कार्य हो गया हो। जैसे किसी ने हमें गाली दी थी, और ऐसा तो नहीं कि तुमने कुछ ना किया हो, अब नहीं किया होगा तो पूर्व में किया होगा। आ जाएगी शाम को, कितने कर्मों की स्थिति कैसे कैसे बनती है, कितने समय तक का कर्म बन जाता है, एक समय के परिणाम से भाव तो बदल जाएंगे बहुत सारे, बहुत बदल जाएंगे अनंत, तो उसका उतने काल के अंदर। और वो कर्म का बंध वो चलता रहेगा, उदय उसका चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और अपने को लगता है कि हमने तो कुछ करा नहीं है, और पता नहीं कहाँ से क्यों हो रहा है ये, कहाँ से क्यों नहीं हो रहा। वो उस कर्मों का उदय का कार्य है जो तूने कर्म पहले पूर्व में बांधे थे। अर्थात बिना किए तो नहीं हो रहा। क्या है अर्थात बिना किए तो नहीं हो रहा, कुछ तो तूने किया। और ऐसा भी नहीं है कि वह भाव कर्म जीव और प्रकृति दोनों की करती हो, दोनों ने मिलकर एक काम कर दिया हो, क्योंकि अपने जैन धर्म के अंदर ऐसा संभव ही नहीं है कि दो द्रव्य मिलकर एक काम करते हों और एक द्रव्य के दो परिणाम होते हों। पढ़े थे तो पहले पढ़ चुके। एकस्य कर्ता है, दो परिणामों के दो दो परिणामों का एक कर्ता नहीं, और एक कर्ता के दो परिणाम नहीं। आप पुद्गल कर्म है, वो क्यों भाव कर्म है, भाव कर्म जीव भी मिल गया और पुद्गल मिल गया। दो ही बैलगाड़ी, बैलगाड़ी नहीं है जैन धर्म कि बैल मिलाया गाड़ी मिलाई और बैलगाड़ी बन गई। ये ऐसा नहीं है जैन धर्म का सिद्धांत, यहाँ बैलगाड़ी बना तो फिरता है। कि दोनों ने किया, ये कर्मों ने भी हैरान करा, कर्मों ने हैरान किया और मैं हैरान हुआ, दो काम हुए ना। कर्मों ने हैरान करा और मैं हैरान हुआ। ऐसा नहीं होता कर्ता कहीं और हो कार्य कहीं और हो, ऐसा कभी नहीं होता। जहां कर्ता होगा वहीं कार्य होगा और उसके अनुरूप ही कार्य होगा। ऐसा भी नहीं है कि दोनों ने मिलकर एक काम कर दिया हो, क्योंकि यदि वह दोनों का कार्य हो तो ज्ञान रहित जड़ प्रकृति को भी अपने कार्य का फल भोगने का प्रसंग आ जाएगा। ये दोनों मिलकर काम करते हो तो दोनों फिर मिलकर के उसको भोगेंगे, हैं? वो पुद्गल अचेतन प्रकृति भी उसके फल को भोगेगी। वो भाई साहब लेते हैं ना, गाड़ी में पेट्रोल चला लिया, और पेट्रोल चला के बाइक में घेर लिया अपनी, वो बाइक लेके जा रहा। पेट्रोल किसने पिया? बाइक ने। गिरा किसके अंदर? बाइक के अंदर। पकड़ा कौन जाएगा? बाइक की ये, कौन पकड़ा जिसने जाएगा? ये तो ये कहता है कि भैया मेरी गलती क्या है, मैंने तो कुछ नहीं करा। देखो बाइक ने पिया, बाइक के अंदर गिरा, बाइक ने खाया, बाइक ही चली। तो कहना है बेटा सिद्धांत दे रहा है ना, ये तो धर्म क्षेत्र में तो लगा सकता है अपना, वहां तो सब छूट मिल जाती है तेरे को, लेकिन यहाँ छूट नहीं मिलेगी, तुझे जेल जाना ही पड़ेगा, ऐसा। कि दोनों का कार्य हो तो ज्ञान रहित जड़ प्रकृति भी उसके कर्म के फल को भोगेगी, और उसके कर्म के भोगने का प्रसंग उसका आ जाएगा। लेकिन ये सिद्धांत सिद्ध है कि कर्म प्रकृति जड़ कर्म फल को नहीं भोगता है। जो अनुभव करता है उसको कहते हैं फल भोगता है, जो अनुभव नहीं करता वो फल भोगता भी नहीं है। और वह भाव कर्म एक प्रकृति की करती करती अकेली प्रकृति का कार्य भी नहीं है। पहले कहता दोनों मिलकर कार्य करते हैं, है ना। अब कहता है कि भैया ये तो कर्म करता है इसको, तो ये भाव कर्म किसका उत्पन्न किया हुआ है? ये भाव कर्म कर्मों का कर्मों का उत्पन्न किया हुआ है। विवक्षा ही है पहले से भी कि वो कर्म का करता है पुद्गल द्रव्य। 21 अपेक्षा है, जब तू शुद्धात्मा की तरफ रखेगा तब कहेगा ये जो कार्य है पुद्गल का है। कहा ना, औपशमिक छाया, औपशमिक छाई पारणमिक भाव से, उससे पारणमिक नहीं, उदयिक औपशमिक छाया, औपशमिक छाई भाव से भी भिन्न है। ये सब कर्म को उदय कार्य हैं। ये कर्म के उदय में होते तो तेरे अंदर ही है ना। और जो गुण स्थान होते हैं पुतल के कहाँ? एक गुण स्थान होते तो तेरे अंदर ही है ना। वहाँ योग और कषाय तो कहाँ से होती है? पुतल की थोड़ी ना है, वो होती तो तेरी ही है ना। लेकिन वो कब भिन्न होती है, कब पुतगल की होती है?
तो शुद्धात्मा को एक तरफ रखता है तब होती है, कहते हैं तो वो भिन्न है, वो पुद्गल की है। और शुद्धात्मा को एक तरफ नहीं रखता तो कहते हैं वो तेरी ही है। किसकी है वो? तेरी है। ये तो महान सिद्धांत है भैया, जिस समझ में आ जाए तो वो आनंद ले, और ना समझ में आए तो रोता फिरे इन सिद्धांतों में। यहीं से सुलझ जाए और यहीं लज जाए, ऐसा है। भाव कर्म एक अकेली कर्म का भी कार्य नहीं है, क्योंकि प्रकृति का तो अचेतनत्व प्रकट है, और प्रकृति तो अचेतन है, और भाव कर्म चेतन है। पुद्गल कैसा है, चेतन की अचेतन? दिल अचेतन। जड़ है अचेतन है? जीव जुदा पुद्गल जुदा, पुद्गल है जड़ है अचेतन है, कर्ता भोगता नहीं है कर्मों का। ये जीव राग आदि करता है, राग द्वेष आदि जिसको होते हैं वही भोगता है, करता है उस कर्मों का, बाकी कोई अन्य नहीं है। भाव कर्म का कर्ता चेतन है, इसलिए उस भाव कर्म का कर्ता जीव ही है। और चेतन का अनुसरण करने वाला, अर्थात चेतन के साथ अन्वय रूप चेतन के परिणाम, ऐसा वह भाव कर्म जीव का ही कर्म है। एक होते चेतना, शुद्ध चेतना, एक होती है अशुद्ध चेतना। पढ़ा ना ये ज्ञान। एक होती है कर्म चेतना, एक कर्मफल चेतना, और एक ज्ञान चेतना। जो कर्म चेतना है, कर्मफल चेतना है, वो अशुद्ध चेतना है। और जो ज्ञान चेतना है वो शुद्ध चेतना है। चेतना भी शुद्ध अशुद्ध होती है। शास्त्रों के अंदर लिखा है भाई साहब, तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा ना उस बात को तो। वो चेतना के भी शुद्ध अशुद्ध दो भेद हैं। वो क्या है कि जो भाव कर्म किसके हैं, वो चेतन के ही परिणाम हैं, किसी अन्य के परिणाम नहीं है। चेतता ही है जो करता और भोगता है। उस अपेक्षा से वो अशुद्ध चेतना वो शुद्ध जीव के हैं। ठीक है, अशुद्ध जीव के हैं, शुद्ध जीव के नहीं है। इसलिए वो चेतन का अनुसरण करने वाले हैं। वे परिणाम किसके अनुसरण करते हैं? वे परिणाम चेतन का ही अनुसरण ऐसे करते है। हैं। चेतन के साथ अन्वय रूप हैं, अन्वय रूप है माने मिले हुए हैं चेतन के साथ। ऐसा वह भाव कर्म जीव का ही कर्म है, क्योंकि पुद्गल तो ज्ञाता नहीं है, इसलिए वह भाव कर्म पुद्गल का कर्म नहीं हो सकता है। क्योंकि पुद्गल कर्म ज्ञाता नहीं है, पुद्गल कर्म जानता नहीं है। बहुत सी बार क्या होता है, नगरों में पागल होते हैं, और पागल पत्थर फेंकता है, कीचड़ फेंकता है। तो पागल को उल्टा पत्थर फेंकते हो कि उससे बचते हो? बताओ क्या करते हो? बोलो फटाफट। पागल ने पत्थर मारो तो पागल को पत्थर मारते हो कि पागल से बचते हो? पागल से बचते हैं। क्यों, उसे पत्थर मारो ना, उसे पत्थर मारो तो पत्थर मारो उल्टा उठा करके। बचते क्यों हैं? क्योंकि आप जानते हो यह पागल है, यह जानता नहीं है, यह जानबूझ के नहीं कर रहा, इसका दिमाग खराब हो गया बेचारे का, इसलिए इसको ऐसा कार्य करना पड़ रहा है। आप ये और जानते हो, पागलपन न कर रहा हूँ। पागल में बने कर रहा है, ये होश में होता तो नहीं करता। तो आप पागलपन से बचते हो उसके। हैं? ये जड़ अचेतन प्रकृति है, ये करता जड़ कौन है? जड़ अचेतन है इसकी। और उससे भिड़े, जड़ चेतन को और मारे तो क्या करेगी जड़ चेतन प्रकृति? उससे और भिड़ेगी। इसलिए उससे बच के चलता है। ऐसे ही जड़ चेतन प्रकृतियों से बच करके अपने को परिणाम स्वरूप ही, ज्ञाता स्वरूप ही देखता है। इसलिए कह रहे हैं पुद्गल ज्ञाता नहीं है, पुद्गल जानता नहीं है। जानता कौन है? जीव। और सुख दुख का अनुभव कौन करता है? बात जानने की भी नहीं है, जान ले कोई दिक्कत नहीं है, तो इतना नहीं उतना जान ले उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुख दुख का अनुभव कौन करता है? पुद्गल की जीव। जीव करता है। हाँ। और प्रयोजन जो है सुख होना है, और कर्मों के लगने से जीव को दुख ही दुख होता है, सुख होता ही नहीं है। कदाचित अनुकूलताओं में सुख मान ले, लेकिन वो भी कम दुख है, सुख नहीं है। कम दुख को ही वहां सुख मान लेता है। हम्म, भावार्थ। चेतन कर्म चेतन के ही होता है, पुद्गल जड़ है, इसलिए उसके चेतन कर्म कैसे हो सकता है? चेतन कर्म तो चेतन का ही है ना भैया, पुद्गल के कैसे हो सकता है? इसलिए उसके चेतन कर्म नहीं हो सकता है। बराबर है ना? अब ये दो कलश पढ़ रहा हूँ मैं इसके, और बाकी इसका जयचंद वो बनारस दास जी का जो सवैये हैं हमें, और राजमल जी की जो टीका है, वो कल देखते हैं, कल पूरी हो जाए शायद, तो कल कोशिश करेंगे पूरी करने की, आज गाथाएं पूरी कर लेते हैं। और इन गाथाओं के जो बाद है ना, जो सिद्धांत सिद्ध करेंगे सांख्यमति को सिद्ध करने के लिए, 13 गाथाएं लिखी है चार देव ने इकट्ठी। कितनी गाथाएं लिखी? 13 ये गाथाएं, 13 गाथाएं एक साथ हैं, एक साथ। मतलब सोच के भी आश्चर्य होता है। कलम चली होगी कुंदन देव की, तो कैसे चली होगी? लिख देते ना लाइन लाइन के अंदर, क्या तो दिया सब कुछ।
फिर भी समझाने के लिए ज्ञानी जी को 13 गाथाएं और लिखी। कैसे भैया? अज्ञानता का अंश भी बुरा है। यदि इस मोह में मान्यताओं का अज्ञानता का अंश भी रह गया तो अंश नहीं है, वंश है पूरा का पूरा। जीव का नाश करने में समर्थ है पूरा का पूरा। ऐसा है वो यदि मान्यताओं में थोड़ा सा भी जहर रह जाए अगर तो। अकर्ता ना माने तो मुक्त ना हो, और कर्ता ना माने तो मुक्त ना हो। ये तो उन्होंने अच्छी बात बता दी है। बच्चा हो और उसे पीएचडी करनी हो, ग्रेजुएशन करना हो, और 7वीं क्लास में हो, तो 7वीं क्लास को उपाधि ना माने तो पास ना हो, और हे ना माने तो पास ना हो। वहां तो समझ में आ जाता है पूरा बराबर है। लेकिन यहाँ पर वो बहस करने लगता है पूरी। अब आगे की गाथाओं में जो भाव कर्म का कर्ता भी कर्म को ही मानते हैं, उन्हें समझाने के लिए स्वादवाद के अनुसार वस्तु स्थिति कहेंगे। आगे गाथाएं आएंगी 13। उस 13 गाथाओं की उत्थानिका के लिए कलश लिखा गया है। ये कलश की रचना जो हुई है ना, जो लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि आगे जो आने वाला है 13 गाथाएं, उसके उत्थानिका है। वे कह रहे हैं कि जो भाव कर्म का कर्ता भी कर्म को ही मान लेते हैं। आचार्य देव, आपने तो कहा था कि कर्म से, ये भाव कर्म जो द्रव्य कर्म से उत्पन्न होते हैं, उसका कर्ता यही है, जो जिससे उत्पन्न होता है वो उसी का होता है। भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म हुए हैं, तो उसी के हैं। आपने तो कहा था हमारे से बात, और हमने मान ली थी ये बात। प्रयोजन, हर एक स्थिति के अंदर प्रयोजन देखना पड़ेगा। कहाँ नमक गिरना, कहाँ चीनी खांड गिरनी, रसोई के अंदर सब पदार्थ हैं। लेकिन कहाँ कितना कब क्या गिरना है, तो कल होनी चीनी होनी चाहिए। और नमक नमक भी सफ़ेद है, मीठा भी सफ़ेद है, और सफ़ेद रंग देख के गिर दे। तो अकल, सब चीज़ें सब हैं, अकल नहीं है। ये अकल पैदा करते हैं यहाँ जाते। जो भाव कर्म का कर्ता भी कर्म को मान लेते हैं, कि भाव कर्म उत्पन्न होते हैं, वे किसके कारण से उत्पन्न होते हैं? कर्म कारण से। उन्हें समझाने के लिए स्वादवाद के अनुसार, कथनचित के अनुसार वस्तु स्थिति कहेंगे। उसके उसका सूचक काव्य कहते हैं। काव्य पढ़ लेते हैं इसका, है ना। हाँ, 204 नंबर कलश। या तो एकदम ऊपर चला जाएगा, एकदम नीचे चला जाएगा। हम्म। कर्मैव प्रवर कर्मैव प्रवर्तर्के कर्त हत कहे, क्षिप्त्वात्मने कर्तताम कर्तात्मेषि कथंचिदत चलिता, कैश्चिच्छ्रुति कोपिता, तेषामुद्यत मोहमुद्रित धियाम्, बोधस्य संशुद्धये, शाद्वाद प्रतिबंधिलब्ध विजया, वस्तु स्थिति स्तूयते। हम्म। कोई आत्मा के घातक, सर्वथा एकांतवादी, आत्मा की हत्या करने वाला, आत्महत्या होता है ना शब्द लोक के अंदर, आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली माने अपने को खुद ही मार लिया, अपने अंगों पर काट लिया। ऐसी ऐसी मान्यताओं से खुद को हनन कर लेता है, खुद का हनन कर लेता है, अपने आनंद से इच्छुत हो जाता है ना, अपने आनंद को नहीं भोगता, उतना हनन करना ही है। तो ये आत्मा का घातक कर्म को ही करता विचार कर, आत्मा के कर्तव्य को उड़ाकर। क्या लिखा? कर्म को करता मैंने, जो कर्म है, द्रव्य कर्म है, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी है, मोहनीय है, अंतराय है, उस कर्म को ही कर्ता विचार कर लेता है। बताओ, ज्ञानावरणी ने ज्ञान को हीन किया कि नहीं किया? ज्ञानावरणी ने ज्ञान घटाया कि नहीं घटाया? केवल ज्ञानावरण ने केवल ज्ञान नहीं आने दिया। बताओ बात सत्य है कि नहीं है? और स्वामी जी से पता लगी बात का। उस समय में केवल ज्ञानावरण था, लेकिन ज्ञान तत्समय की योग्यता से वैसा नहीं, जानने की योग्यता नहीं थी, इसलिए उस पे निमित्त का उपचार आया मात्र। लेकिन वास्तव में योग्यता किसकी थी? योग्यता स्वयं ज्ञान की ही थी, उस समय केवल ज्ञान रूप ना परिणय करने की। ये दो काम अलग अलग हैं, लगते एक।
कर्म को ही कर्ता विचार करके आत्मा के कर्तृत्व को उड़ाकर यह आत्मा कथनचित करता है, ऐसी कहने वाली अचलित श्रुति को कोपित करते हैं, अर्थात निर्वाण जिनवाणी की विराधना करते हैं। जिनवाणी के अंदर क्या लिखा? आत्मा कथनचित करता है। क्या करता है? भाव कर्म का करता कोई और नहीं, आत्मा ही है, लेकिन किसी नय से, किसी नय से, अशुद्ध नय से। ऐसा ना मान करके सर्वथा उसको अकर्ता मानते हैं, तो कहते हैं जिनवाणी की विराधना करते हैं, शुद्ध को कोपित करते हैं। कुपित माने वो बहुत देखो, पित्त पित्त उछल जाता है आपका, पित्त हो जाता है ना। अब पित्त बैठा आपका आराम से, वो कुपित हो गया। तो कुपित क्या होता है? जब कुपित हो जाता है तो आराम से बैठ सकता है? जब तक वो पित्त शांत ना हो तो आराम से बैठ सकता है क्या? ऐसे जिनवाणी को कोपित करता है, जिनवाणी की बात को बिगाड़ता है, तो जिनवाणी की ना मान ले तो चैन से बैठ सकता नहीं है। ऐसे कह रहे हैं जिनकी बुद्धि तीव्र मोह से मुद्रित हो गई है। मुद्रित माने छप गई है, अंकित हो गई है, अंकन हो गया, छप गई। जिनकी बुद्धि तीव्र मोह, जो अब ये लगता है मंद मोह है, शास्त्र पढ़ रहा है, बैठा है, लेकिन जो अपनों का आरोप मानता है तीव्र मोह से मुद्रित है, ऐसे उन आत्मघातकों के, इनके आत्मघातक, आप आत्मघातक के ज्ञान की संशुद्धि के लिए निम्नलिखित गाथाओं द्वारा 13 गाथाएं लिखी जीवों को पार के लिए है। वस्तु स्थिति कही जाती है, जिस वस्तु स्थिति ने स्वादवाद के प्रतिबंध से विजय प्राप्त की है, अर्थात जो वस्तु स्थिति स्वादवाद रूप नियम से निर्बाधतया सिद्ध होती। अब तो जीवों को पता ही नहीं है नए किसे कहते हैं, प्रमाण किसे कहते हैं, कैसे वस्तु साधनी है ना? और जिन्हें पता लग जाते हैं बहस में लग जाते हैं, वो भी वस्तु सिद्ध नहीं करते, खाली नयों की बहस में ले जाते हैं कि ये नहीं ये कहता है, ये नहीं ये कहता है। इन सब नयों का वस्तु का प्रयोजन शुद्धात्मा की सिद्धि ही है, इसके अलावा अन्य कुछ भी नहीं। भावार्थ, कोई एकांतवादी सर्वथा एकांततः कर्म का कर्ता कर्म को ही कहते हैं और आत्मा को अकर्ता ही कहते हैं, वे आत्मा के घातक हैं। दर्शक अपना है। अपना दोष भी नहीं देखता, अपना दोष भी दूसरे सिर पर रखता है, कर्मों के सिर पर रखता है, तो कहते हैं आत्मा के घातक है। ये जो अशुद्ध परिणाम है, ये आत्मा का ही तो है, किसी को थोड़ा ना है। उन पर जिन्होंने का कोप है। जिन्होंने कोप है माने कोई जिन्होंने गुस्सा करते हुए ऐसा नहीं है, ऐसा लगता है जैसे वो कहते हैं ना, माता ने कोप कर दिया, उस देवता ने कोप कर दिया, तो जिन्होंने ने कोप कर दिया। जिन्होंने ने कोप नहीं कर दिया, जिन्होंने कोप, जिन्होंने का लाभ उनको नहीं मिलता, यही जिन्होंने का कोप है। ढंग दे जिन्होंने का, लोप कर दिया जिन्होंने का। लोप है तो कोप है, लोप कोई कोप कहा जाता है, हित की बात को ना सुने उसको कहते हैं, उसको कोप कहते हैं। अच्छा कर रहा है भाई, नेट वो स्लो जाता है, ज्यादा चला दो तो बहुत भाग जाता है। हाँ, क्योंकि स्वादवाद से वस्तु स्थिति को निर्वात सिद्ध करने वाली जिनवाणी तो आत्मा को कथनचित कर्ता कहती है। ये कथनचित शब्द लगता है ना आत्मा के अंदर, जब तक जीव का समूल राग नाश नहीं होता तब तक कथनचित शब्द लगता रहता है, और जब राग का नाश हो जाता है तो फिर आत्मा सर्वथा शुद्ध हो जाता है। आत्मा को अकर्ता ही कहने वाले एकांतवादियों की बुद्धि उत्कट मिथ्या से ढक गई है। उनके मिथ्यात्व को दूर करने के लिए आचार्य दे स्वादवाद के अनुसार जैसी वस्तु स्थिति है वह निम्नलिखित गाथाओं में कहते हैं। ये अपने दो कलश जो थे आज ये पूरे हो गए, और बाकी जो उनकी कल की वो पूरे कर लेते हैं इसकी ना, ब्रजदास जी की और राजमल जी की, तो उसके बाद चर्चा इसकी और कर लें। मूल में क्या है कि अपनी समस्या दूर होनी चाहिए। शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन शास्त्र पढ़ना नहीं है, शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन अपनी समस्या दूर होना है। अपनी समस्या अगर दूर नहीं हुई तो शास्त्र पढ़ने का कोई लाभ नहीं मिलेगा, और अपनी समस्या दूर हो गई तो मेडिकल स्टोर के अंदर बहुत सारी दवाई हैं, फायदा हो नहीं रहा आपने को, तो मेडिकल स्टोर क्या कर लेगा? और घर का काढ़ा इलाज कर दे,
तो घर के काढ़े का फायदा है। अपना रोग कितना बड़ा है, समस्या क्या है, समस्या का समाधान हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब देख करके स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय फॉर्मेलिटी नहीं है, अत्यंत आनंददायी अपने रोग को दूर करने का उपाय है। और आनंद बढ़ने का नाम स्वाध्याय है। रोग दूर होता है तो आनंद बढ़ता है, ऐसे ही यहाँ स्वाध्याय होता है तो आनंद बढ़ता है। इसका नाम स्वाध्याय है, खाली पढ़ाई का नाम स्वाध्याय नहीं। चलो। निज निधि निज में बता दी, यह अनंत पुकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। नौवाण मुकरम। जय प्रद्वासिनी माता की, जय हो। जो महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय। जय जय, सबको जय जय।